This is a fifth part of motion in physics. Firstly, during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ। इस केस में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इंटरवल इज ज़ीरो, मतलब वेलोसिटी का जो टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है दैट मीन्स v2 माइनस v1 with respect to time interval that means acceleration will be zero। इसको हम ग्राफ के जरिए समझेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको ये एक ग्राफ यहाँ पे मिला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो वेलोसिटी v1 v2 के रेस्पेक्ट में t1 और t2 टाइम इंटरवल में है। तो आप देख पा रहे होंगे v2 और v1 यहाँ पे क्या इक्वल है। a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम is called acceleration of the object। so यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी सेम है, v1 और v2 दोनों सेम है, दैट मीन्स इक्वल है, बट v2 इज इक्वल टू v1। सो यहाँ पे v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, v1 माइनस v1 इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स a इज इक्वल टू ज़ीरो अपॉन t2 माइनस t1। तो a इज इक्वल टू ज़ीरो, तो चेंज इन वेलोसिटी will be zero with respect to the time। Now again, in non-uniform motion, velocity varies with time. It has different values at different instants and at different points of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरीज करती है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, या तो वो ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। ठीक है, अगर ज़्यादा हो रही है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम तो सेम ही रहेगा। जैसे आपने टाइम 1 सेकेंड लिया है तो 1 सेकेंड का डिफरेंस सेम रहेगा, बट उसमें जो वेलोसिटी है वो कम ज़्यादा होगी, इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो वहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ होगी किसकी, वेलोसिटीज़ की, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। ठीक है, तो जैसे आप ब्रेक अप्लाइड करते हो, ट्रैफिक आ जाता है बीच में, तो आपको ब्रेक अप्लाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको 10 या 20 की स्पीड आपको रखनी पड़ती है। विफ 80 हो तो आप ब्रेक दबाओगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे जो स्पीड है आपकी व्हीकल की वो कम होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ के ज़रिए समझेंगे कि ग्राफ में उससे आप देख पाओगे कि चेंज इन वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो। तो वहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ के ज़रिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको ज़ीरो से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा होगा ये।
तो ये v1 यहाँ पे फर्स्ट जो व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो है v1। 0 to t1 दैट मीन्स आप यहाँ पे 1 सेकेंड कंसिडर कर सकते हो। तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक v1 थी। उसके बाद फिर ये v2 हुई, t2 माइनस t1 में ये कितनी होगी, v2 माइनस v1 हो जाएगी। देन फिर t3 माइनस t2, तो इस टाइम इंटरवल में जो स्पीड है वो v3 माइनस v2 हो जाएगी यहाँ पे। तो ऑब्वियस है कि v2 माइनस v1 और v3 माइनस v2 ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम इंटरवल हम सेम लेंगे, इक्वल लेंगे। दैट मीन्स 1 सेकेंड आप ले सकते हो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है। तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t2 माइनस t3। ये पॉसिबल है कि टाइम जो है, टाइम इंटरवल सेम होगा, ठीक है। बट जो वेलोसिटीज़ हैं यहाँ पे, तो v2 माइनस v1 और इज़ नॉट इक्वल्स टू v3 माइनस v2। तो यहाँ पे वेलोसिटीज़ क्या होगी, इंटरवल ऑफ वेलोसिटी आर नॉट इक्वल इन दिस केस। अगर बॉटम पार्ट इक्वल है और अपर पार्ट नॉट इक्वल है, तो डेट मीन्स उसका जो डिवीज़न होगा वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 नॉट इक्वल्स टू v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस t2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, इज इम्प्लाइज a2 नॉट इक्वल्स टू a3। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरीज हो रही है। इन इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट्स एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट जीरो। तो डेट मीन्स वहाँ पे जो एक्सलेशन होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। इसका बेसिक मीनिंग यही है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्टली हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, अ प्लेन moves the distance of 500 km in 1 hour. Calculate its velocity in meter per second. The solution is displacement small s is equal to 500 km is equal to 500 into 10 raised to the power 3 meter. Time taken during its journey, t is equal to 1 hour is equal to 60 into 60 is equal to 3600 second. Now as we know, velocity is equal to displacement upon time. So velocity 500 into 10 cube upon 3600 is equal to 139 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन 1000 इंटू 5 दैट मीन 5000 अपॉन 36 ये डिविजिबल करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आएगा 139 मीटर पर सेकेंड। Now, uniform velocity. A body is said to move with uniform velocity if equal distance is traveled by equal interval of time. यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप उसको कहोगे जहाँ पे जो बॉडी है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल होगी इक्वल टाइम इंटरवल। तो आप वहाँ पे जो बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल पाओगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी इज सेट टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ एवरेज वेलोसिटी
the average velocity of a body in a certain time interval is given as the displacement of the body in that time interval divided by time. In general, the formula is average velocity is equal to total displacement upon total time taken. एवरेज वेलोसिटी आप उसको कहोगे कि वहाँ पे किसी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी एक सर्टेन टाइम इंटरवल दैट मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है उसके अंदर किसी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है उस टाइम इंटरवल में वो दैन उसके बाद उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आएगा वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव कंसिडर करेंगे वहाँ अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको पहले बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन का रोल है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो दोनों पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वन वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी वहाँ पर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन का रोल है वहाँ की, अपोजिट डायरेक्शन है। आप किसको कंसिडर करते हो पॉजिटिव डायरेक्शन और किसको कंसिडर कर सकते हो आप नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। Now, in case the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. That is, average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. Mathematically, velocity average is equal to u plus v upon 2, where v average is the average velocity, u is the initial velocity, and v is the final velocity of the object.